हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम एनालाइसिस करने वाले हैं 10 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उससे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं और आपको 100% सभी क्वेश्चन के आंसर विथ एक्सप्लेन आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके अंदर आपको टोटल 30% हमारे पास अभी तक आए हैं और भी स्टूडेंट हमें और क्वेश्चन भेज रहे हैं और फिर आगे हम आप उसी तरीके से वीडियो डालते रहेंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को एक बार भी देख लेते तो एक आपको आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी तरीके से अपने आगे की ओर आप तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप इस क्लास को भी देख लेते हैं तो आपको जो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन रिपीट होने के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट करे सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। तो चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी है? तो इसका जो सही आंसर है, शालीमार बागवा निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने अपना विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये 20 फरवरी 2025 से दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री रही है जो कि सेवारत है। और इससे पहले जो सुषमा राज और शीला दीक्षिता और आतिश मुरलेना के बाद ये चौथी महिला है जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस का दिसंबर 1929 का अधिवेशन जिसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर जो दिसंबर 1929 है, इसमें जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की संपूर्ण स्वराज की प्रस्तावना पारित किया था। और दिसंबर 2019 में जवाहरलाल नेहरू और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और लॉर्ड इरविन जो कि 1926 1931 के वायसराय थे। और भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेविलियन होमस ने की थी। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई 28 से 31 दिसंबर 1885 के WC बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। गुप्त काल के आग्रह किसके अधीन आता था? तो गुप्त काल के ब्राह्मणों एवं मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था आग्रह। और गुप्त काल के बाद आग्रह और क्षेत्रीय राजवंश जैसे कि पल्लवी, चोल और अन्य शासक के अधीन आए थे। और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, गुप्त काल को भूमि नियंत्रण के रूप में मुख्य अधिकारी कौन था? जो आग्रहार्य होता था, यह अधिकारी आग्रह ब्राह्मणों को दान की गई भूमि का प्रभार होता था, सुनिश्चित करता था कि भूमि का उचित प्रबंध किया जाए। गुप्त काल के दौरान भू अभिलेख की सुरक्षा रखरखाव की जिम्मेदारी अधिकारी को किस रूप में जाना जाता था? तो इसे हम करनिया कहते थे। और संधि विग्रह विदेशी मामलों के मंत्री होते थे। और नगर शास्त्री ये नगर प्रशासन की देखरेख करने वाले अधिकारी होते थे। और कुमारत्य और आयुकर्ता एक राजा और प्रांतीय शासक के बीच गहरे संपर्क को बनाए रखने के लिए एक जिम्मेदारी अधिकारी होता था। हमने आपको 5 अधिकारी बता दी किसका क्या काम होता था। अब हमारा क्वेश्चन है, वी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। यह आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और 10वां डॉक्टर एस सोमनाथ 15 जनवरी 2022 24 जनवरी से 2025 तक ये उसके अंदर रहे थे। और अब यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के सबसे पहले अध्यक्ष थे हमारे साराभाई। और फिर हमारे यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लंबे समय तक सेवा में रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे प्रोफेसर सतीश धवन जो कि 1973 से लेकर 1984 तक यानी कि टोटल 12 साल तक ये उन्होंने अपनी सेवा दी थी। भारत के वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? जो कि के संजय मूर्ति है। इसका 2014 की कौन सी योजना थी जो कि विनिवेश और स्किल से संबंधित थी? जो मेक इन इंडिया पहल 25 सितंबर 2014 को यहाँ पे शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था निवेश को सुविधाजनक बनाना और नवाचार को बढ़ावा देना और सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचा का निर्माण करना और व्यापारी आसान बनाना और कौशल का विकास और उसको बढ़ावा देना। ये थे इसके महत्वपूर्ण जो मेन टॉपिक थे। इसका उद्देश्य ये था। इसमें से आपको ऑप्शन MCQs बना के दे सकता है कि आपको इसमें से एक ऑप्शन मिल जाएगा और आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सा क्या इसका उद्देश्य था। तो इसमें से आपको जो हमने अभी आपको बताया उसमें से आपको फाइंड करना है। और भारतीय नरेंद्र मोदी 43 साल में किस खाड़ी में यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM बन गए? जो कि कुवैत। इसका सही आंसर है कुवैत। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 17/5 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में घोषित किया गया था, जब भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना था।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान के क्षेत्र में कौन सा नहीं आता है। अब इसका बात करते हैं हम यहाँ पे। थार रेगिस्तान, जिसने मान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, एक ऐसा रेगिस्तानी क्षेत्र है जो कि उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। ये पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान और उत्तर पूर्वी पंजाब में मैदान और दक्षिण पूर्वी में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में कच्छ के रण तक से घिरा हुआ है। और थार के रेगिस्तान भारत राजस्थान में स्थित है और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी के रूप में भी कहा जाता है। और हमारे भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है, थार डेजर्ट। और शकों को विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया था। और इसका सही आंसर है, नंदी राजकुमारी दुर्दा से विवाह किया था, जिनके पुत्र बिंदुसार हुए थे। और बाद में इन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से भी विवाह किया था, जो एक राजनीतिक गठबंधन था। नरेंद्र मोदी की गति शक्ति किस लिए लाया गया था। 15 अगस्त 2021 को पीएम गति शक्ति योजना की घोषणा की। पीएम गति शक्ति योजना का मकसद था कि देश में विश्व स्तर पर बुनियादी ढांचा तैयार करना था। अब हमारा एक कंप्यूटर क्वेश्चन है कि रैम का क्या कार्य है। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कंप्यूटर का एक अस्थायी स्टोरेज होता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि डाटा को निर्देश और जल्दी से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। यह डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, जिसे आप वर्तमान में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ओपन एप्लीकेशन दस्तावेज। जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है, इसलिए अस्थिर मेमोरी होती है और जो कि वोलेटाइल मेमोरी होती है। निःशुल्क न्यायिक सहायता यानी कि फ्री लीगल एड्स किस में शामिल किया गया है। यह मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार है, BTPS के अंदर की बात की गई है। ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है, जिसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। ये राज्य गठन कर्तव्य है कि ये सभी को न्याय प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त करे, जिससे कि निःशुल्क कानूनी सहायता भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो जिम्बाब्वे की क्रिस्टल कोवेडी इसका सही आंसर है। इस पद के लिए चुनी गई जाने वाली पहली महिला और अफ्रीका है। यह 23 जून 2025 को जर्मन थॉमस वॉफ की जगह लेगी। कौन सा भारतीय 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य है। तो इसका सही आंसर है नीता अंबानी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर है लोजेंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। किस उपन्यास को 2014 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो इसका सही आंसर है ऑर्बिट। ब्रिटेन के सामंत हॉर्वे के द्वारा ये लिखित थी। कितने भारतीयों को अभी तक बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर है 3। और अरुणिधि रॉय 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, किरण देसाई 2006 में और द इनहेरेंट ऑफ लॉस के लिए, अरविंद अगड़िया 2008 में द वाइट टाइगर के लिए दिया गया था। और बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ये साहित्य से संबंधित है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी अपेरबैक के द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन के द्वारा अनुवादित पुस्तक केरोस को दिया गया था। यहाँ पे केरोस एंड जर्मन उपन्यास। और वक्फ विधि में क्या परिवर्तन किया गया है। वक्फ यानी संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। विधेयक में 1923 के मुस्लिम वक्फ अधिनियम को रद्द करने और 1995 में वक्फ अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया है। वक्फ संशोधन बिल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तन में गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करना और वक्फ संपत्ति का डिजिटलीकरण करना और कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की अपील अनुमति शामिल है। सिंचाई के मुख्य स्रोत में से कौन सा है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत भूजल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर है, जिससे कुआं और नलकूप से निकाला जाता है। इसके अलावा नहरें और तालाब सिंचाई आदि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब एक और ऐसा क्वेश्चन आता है, ये भी क्या कंप्यूटर का है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में Alt+Tab दबाता हूँ तो क्या होगा। जब आप कंप्यूटर में Alt+Tab खोलेंगे, अगर आपके सामने बहुत सारी विंडोज़ ओपन है यानी कि एप्लीकेशंस ओपन है, तो खुली विंडोज़ या एप्लीकेशन के बीच स्विच कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन से आप दूसरी एप्लीकेशन पे जंप कर पाएंगे। गुप्त साम्राज्य में सामंत और भक्ति किसे कहते हैं। गुप्त साम्राज्य में सामंत और भक्ति दो अलग अलग संदर्भ का उपयोग किए जाते थे। सामंत राजा के अधीन शासक थे
जो राजा को सेना और धन प्रदान करते थे। और भक्ति का अर्थ है कि राजा के प्रति निष्ठा, समर्पण और समर्पण थे। प्राशरण का एक उदाहरण है अचार बनाना, सूखे मेवे को पानी में भिगोना और सलाद के पत्तों को भिगोना और नमक से मछली को सुखाना, ये सभी इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ है क्वेश्चन। अब मैं आपको जल्दी से खाली क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि स्टूडेंट ने हमें भेजा है। यानी कि किसी संख्या का 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। जैसे कि मान लो कोई संख्या 100 है, उसका 50% 50 होगा, भी 50 का आपको 2% निकालना है। और इसके बाद है कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले इनाम किसका है, सही किताब, जो कि हमने आपको ऊपर बता दिया था। और पुत्र पिता की आयु से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा एक खंभे की पॉइंटिंग दूरी इतनी है, तो ये आपको यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस वाला आ गया। और प्रतिष्ठान भारतीय अंग्रेजी कवि निसीम का पुस्तक। और 753 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करना है, तो दूरी 2/3 8 घंटे में करता है। तो शेष दूरी कितने घंटे स्पीड से करेगा, तो ये आपका स्पीड वाले टॉपिक्स आ गया है क्वेश्चन। और 1 रुपये में 6 नींबू मिलते हैं। तो 100% का लाभ बेचने पर SP बताइए, यानी कि सेलिंग प्राइस बताइए। और फिर इसके बाद ABC और CD और PQ एक त्रियक जिसमें से एंगल का मान दिया गया है तथा 2x - 3 और दूसरा पूछा गया है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो 10 जून फर्स्ट शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा। और भी आगे आने वाली शिफ्ट का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए और नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जैसे ही आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम होता है तो आपको भी उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।